स्टूडेंट्स जी हमारा आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करनी है। इसमें कह रहा है कि ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द लेंथ इक्वल साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ द 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें दो साइड की लेंथ दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले हम इसकी एक साइड ड्रा कर लेंगे 5 सेंटीमीटर की, तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई 1 से लेकर 6 तक 5 सेंटीमीटर। इसको आप कह सकते हैं AB। अब हमने एंगल बनाना है 60 डिग्री का। उसके लिए हम कंपास खोल सकते हैं। जैसे 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हमें इसके एक वर्टेक्स पे रख के लाइन लगानी पड़ती है, फिर जहाँ से इसने मैच किया इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इनको हमने आपस में मैच कर देना है। तो ये जो एंगल आ गया ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का। उसके बाद अगली साइड जो है हमारे पास वो भी 5 सेंटीमीटर की चाहिए हमें, तो उसके लिए हमने कंपास को खोलना है 5 सेंटीमीटर तक। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लिया, और एक साइड ये होगी 5 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड हम लेंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर जो कि ये वाली साइड है। बाद में इसको हम पॉइंट C ले लेते हैं इसको, और पॉइंट C के साथ मैच कर देंगे इसको। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है कि जिसके अंदर दो साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड इक्वल है आपस में, और इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। अब हमने इसके सेकंड स्टेप पे लिखने हैं। सेकंड स्टेप में हमने सबसे पहले AB लाइन ड्रा की थी जो कि 5 सेंटीमीटर की थी। इससे हम कह सकते हैं ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमने मतलब पॉइंट A पर एंगल बनाया था 60 डिग्री के। मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट A। पॉइंट A के ऊपर एक एंगल बनाया हमने 60 डिग्री का। तो हमने A से लेकर C तक 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की। An arc of radius 5 centimeter on the arm of angle A. Which makes the side AC। तो ए से लेके सी तक हमारी लेंथ आ गई थी इधर से, फिर हमने सी को ज्वाइन कर दिया था बी के साथ। देन बी टू सी हम कह सकते हैं कि
ABC is the required triangle. इसके बाद आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी साइड जो है वो एक 4 सेंटीमीटर की और एक 3 सेंटीमीटर की है। रेक्टेंगल कैसी शेप है, इसकी अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल जो है वो होते हैं 90s के। तो हमने कोई सी भी एक साइड ड्रा करके पहले एंगल बना सकते हैं 90s के। तो पहले साइड ड्रा करते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन ए भी हमने ड्रा कर ली 4 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट बी के हमने एंगल बनाए 90s के। तो 90 का एंगल बनाने के पहले हमें चाहिए था 60 का एंगल और 120 का। इसे यहाँ से पहले हम लेंगे 60, इस पर रख के देंगे तो 120 आ गया। 60 और 120 को हमने बाइसेक्ट करना होता है। ये एंगल जो आएगा ये हमारा 90 का एंगल। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी एंगल बनाएंगे 90 का पॉइंट बी के ऊपर। पहले आप आर लगाएंगे, फिर जिस पॉइंट पर आर को लाइन मैच करिए वहाँ पे रख के उसी मेजरमेंट की आपने कंपास खोलनी है और इधर से 60 और आगे से यहाँ से 60 और 120 इसे इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का। तो एंगल में आ गया 90 डिग्री का। अब एक साइड जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी और दूसरी जो है 3 सेंटीमीटर। इससे अब 3 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क खोलनी है। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लगाएं आर्क और यहाँ पर रख के इधर भी 3 सेंटीमीटर की। पॉइंट सी और डी हो गए और आपने बाद में इनको आपस में मैच कर देना। तो
ये होगा 3 सेंटीमीटर, इधर से भी 3 सेंटीमीटर लेंथ हो रही है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं आपने। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट लिया था ए बी, जो कि 4 सेंटीमीटर का था। तो लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट एरिया 4 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ पे राइट एंगल बनाए थे पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर। मेक राइट एंगल्स एट पॉइंट ए एंड बी। तो हमने ए से लेकर डी तक, फिर बी से लेकर सी तक ड्रा किया। ड्रा ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर हमने मैच किया था सी को डी के साथ। join C to D, सो ए बी सी डी जो है हमारा ये रिक्वायर्ड जो है रेक्टेंगल हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 के अंदर है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि मतलब कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल जो हुज वन साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड एडजेसेंट डायगोनल ऑफ 9 सेंटीमीटर। इसके मतलब साइड जो है 6 सेंटीमीटर है और जो इसकी डायगोनल की लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। आपने एक ऐसा रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करना है। सबसे पहले इसकी साइड ड्रा करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की है। या कि 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इस हमने पहले किया था पॉइंट ए और बी में हम 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे।
पहले पॉइंट ए पे इसी पे 60 का, फिर यहाँ से 120 की आर्क, फिर 60 और 120 को बाइसेक्ट करना है, यहाँ आ गया 90 का। पॉइंट बी के ऊपर भी आर्क आएंगे, इससे इस आर्क को भी हमने बाइसेक्ट कर दिया। इसको पॉइंट से मैच करेंगे और जो एंगल लेंगे वो हमारे 90s के एंगल होंगे। इसको इसका डायग्राम बनाना, हमने डायग्राम जो है वो 9 सेंटीमीटर का था। डायग्राम होता है एक कॉर्नर से जो है दूसरे कॉर्नर तक लाइन होती है, तो हम देखते हैं जहाँ से इसको इंटरसेक्ट करते हैं एंगल बी के आर्म को, वहाँ तक हम लाएंगे इसको 9 सेंटीमीटर का। यहाँ से हमने 9 सेंटीमीटर ओपन किया, ये तकरीबन यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको जो है कट कर रहे हैं। इसको पॉइंट सी कह रहे थे, इसको मैच करेंगे पॉइंट ए के साथ, तो ये डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया, वहीं से हमें चाहिए इसकी दूसरी लेंथ। इसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कंपास खोल के इधर काट ले जाएंगे और फिर यहाँ पे रख के इधर काट ले जाएंगे। यहाँ पे ये मैच करेगी, आपने इन दोनों पॉइंट्स का आपस में मैच कर देंगे और ये आ गया हमारे पास पॉइंट डी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है ए बी सी डी को हमने ड्रा कर लिया। तो अब इसके एक स्टेप लिखेंगे। इसमें हमने ड्रॉ किया था पहले ए बी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा कर लिया। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमने 90 डिग्री के एंगल बनाए थे। Make the right angles at points A and B. उसके बाद पॉइंट ए से हमने 9 सेंटीमीटर की जो है कंपास खोल के यहाँ से एक आर्क लगा है जिसने एंगल बी के आर्म को पॉइंट सी पे कट किया।
Draw an arc of radius 5 centimeter. From point A. Cuts the arm of angle B at C. उसके बाद हमने यहाँ से जितनी इसकी लेंथ थी B से लेके C तक, इतनी A से लेके D तक ड्रॉ की। Take a point D such that AD is equal to BC। फिर हमने मैच किया था C को D के साथ। Then C to D hence ABCD is the required triangle. Students, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर whose one side is 5 centimeter। यहाँ से हमने मतलब स्क्वायर बनाना है, इसकी एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर, और स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि चारों साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो इससे हम पहले एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे और उस पर फिर राइट एंगल्स बनाएंगे। बाकी ए और बी और ये 5 सेंटीमीटर की, अब यहाँ से हमने फिर से राइट एंगल बनाने हैं दो। हमने आर से एक 60 की, ये 120, यहाँ से भी करेंगे फिर। ये 60 का हो गया, ये 120, और यहाँ से जहाँ पे 60 और 120 मैच करेंगे ये होगा 90 डिग्री का। इसको आप साइड लाइन्स ड्रा कर रहे हैं हम, ये तो इसको आप पी भी कह सकते हैं और इसको हम क्यू भी कह सकते हैं।
यहाँ से हमने जो कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ से हमने एक साइड 5 सेंटीमीटर की ड्रा की है, तो नेक्स्ट साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। यहाँ से हम अगेन साइड ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर की। जैसे 5 और यहाँ से भी हमने 5 सेंटीमीटर की लेके इनको मैच कर देना आपस में। इसको पॉइंट सी कह देते हैं और इसको पॉइंट डी। बाद में सी और डी को आपस में मैच कर लेते हैं। तो ये डायग्राम हमने ड्रा कर लिया। अब इसके हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो सबसे पहले हमने ये 5 सेंटीमीटर का ए बी ड्रा किया था, तो लिखेंगे इसके बारे में। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी और 5 सेंटीमीटर, और फिर हमने दो एंगल बनाए थे 90 डिग्रीज के, दो राइट एंगल्स। ए एंड बी। उसके बाद हमने फिर 5 सेंटीमीटर किया था, मतलब बी सी जो मतलब बी पी पे, फिर ए क्यू पे ए डी किया था 5 सेंटीमीटर। AD is equal to BC is equal to 5 centimeter and AQ and BP respectively. फिर हमने यहाँ से C को D से मैच किया था और हमारे पास ये रिक्वायर्ड स्क्वायर जो है वो आ गया। Hence ABCD is the required square. फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर whose one side is 3.5 सेंटीमीटर। उसके बनाए इसकी एक साइड जो है वो 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। फिर हम 3.5 सेंटीमीटर की एक लेंगे साइड इसकी, तो ये साइड आ गई 3.5 सेंटीमीटर की। यहाँ पे पॉइंट ए और बी पे राइट एंगल्स बनाएंगे।
पहले ए पर रख के इसका जो फर्स्ट एंगल बनेगा पहले आर का वो 60 होगा, फिर 60 पे रख के आप लगाएं जब तो ये आएगा 120 के इक्वल। फिर यहाँ से 60 और 120 को बाइसेक्ट करना है। इस तरह ये पॉइंट बी है, इसी पर भी हमने ये काम करना है। पहले एक आर्क लगाएंगे, फिर उसी मेजरमेंट से आर्क को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स हमने बनाए, इनको अब आगे एक्सटेंड करना है हमने। तो पी क्या लें, उसको आप कह रहे हैं क्यू। अभी हमने 3.5 सेंटीमीटर की जो है कंपास खोल के तो आर्क लगानी है इसे। लेकिन 3.5 की इधर भी और इधर भी, पॉइंट ए से पे रख के भी और पॉइंट बी पे रख के, बाद में हमने इनको मैच कर देना आपस में। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड स्क्वायर जो है वो आ गया। ये भी 3.5 सेंटीमीटर थी और ये भी, और जो लास्ट साइड बचेगी 4 वो भी 3.5 सेंटीमीटर की। अब हमने इसके स्टेप लिखने हैं। सबसे ड्रा किया ए भी जो कि 3.5 सेंटीमीटर का था। तो पॉइंट ए और बी के ऊपर एंटी के एंगल बनाए थे, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद फिर हमने 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी बी क्यू पे और एक ए पी पे। ये पॉइंट है सी और डी। ए डी एन बी सी इक्वल टू 3.5 centimeter on AP and BQ respectively. So ज्वाइन किया था D को C के साथ। इस टाइम पर मेरे पास ये चार रेक्टेंगल आ गई, सॉरी स्क्वायर था। ये स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल है।
They are quite scared. Here was our question number 13. So like construct a rectangle whose two adjacent sides measure 5 cm and 4 cm and their included angle is 90 degree. इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल whose adjacent sides are 5 cm and 4 cm and their included angle is 90. तो रेक्टेंगल में तो ऑब्वियस बात है कि एंगल जो है वो 90 ही होता है, तो लेकिन साइड आपने देखनी है अभी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की। तो पहले हम साइड ड्रा करते हैं 5 सेंटीमीटर की। ये ए ये बी और यहाँ से आगे ये साइड 5 सेंटीमीटर। इसको एंगल बनाने 90 के। आर ड्रा करेंगे पहले, फिर इधर से इसी मेजरमेंट की रखेंगे ये 60 की, इसके बाद ये 120, फिर 60 और इसी तरह ये आगे लगाएंगे जो कि 120 की आ जाएगी। जहाँ पर ये मिल रही है वो एंगल है 90। ये आगे 5 सेंटीमीटर, अब आगे से ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर की। ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर।
दोनों को मैच कर देंगे। इसको सी और इसको डी रखते हैं। इस तरह ये पी और ये क्यू। तो सबसे पहले मैंने जो ड्रा किया था वो ये लाइन सेगमेंट था ए बी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। ड्रा किया था ये भी 5 सेंटीमीटर। हमने पॉइंट ए और बी के बराबर बनाए थे। ए और बी के ऊपर उसके बाद फिर यहाँ से बी जो चलाई थी जैसे पॉइंट सी दिया था, पॉइंट डी दिया था। ड्रा बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर on BQ and AP respectively. हमने C को D के साथ मैच कर दी। सी टू डी इसी तरह हमारा जो सा ये रिक्वायर्ड आ गया। हेंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 इसके अंदर यह कि ड्रा अ रेक्टेंगल is one side is a centimeter and the length of each angle is 10 centimeter. तो भाई हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है जिसकी एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड के बारे में नहीं बताया है जबकि डायगोनल की लाइन दी गई है। तो पहले हम इसकी एक साइड ड्रा कर लेंगे 8 सेंटीमीटर की।
ए बी की रेक्टेंगल, इसकी साइड ये 8 सेंटीमीटर है, और रेक्टेंगल की आपको पता है एंगल जो 90 के होते हैं, इसलिए यहाँ से हम 90 के एंगल बनाएंगे पहले। पहली आर्क, उसके बाद इसी पॉइंट पर रख के एंगल 60 का, 60 से जो नेक्स्ट एंगल आएगा 120, और फिर जहाँ पे ये दोनों मैच करेंगे वो एंगल हमारे पास होगा 90 का। इस तरीके से पॉइंट ए के ऊपर भी ड्रा करेंगे। पॉइंट पी, इस तरह यहाँ से पॉइंट क्यू ड्रा करेंगे पहले। तो यहाँ तक आ गई ये 10 से लेके यहाँ पे रख के इधर 10 सेंटीमीटर की कार लगाएंगे। यहाँ पे रख के इसको यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर की आर लगाएंगे। इधर से भी 10 और इधर से भी 10 की। यहाँ पे ये दोनों आर्स मैच की हैं, यहाँ से हम फिर इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ जाएगा हमारे पास। ये सी और ये डी। अब इसके बारे में लिखेंगे सेकंड स्टेप्स। अब ये जो इसके डायग्राम्स हैं, इनकी लाइंस को भी मैच कर सकते हैं इसके अंदर। ये लेंथ इक्वल थी इनकी 10 सेंटीमीटर की, ये एक डायग्राम था, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये दूसरा डायग्राम था, इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर थी। तो जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर का। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में के अंदर लिखेंगे, पहले ए बी हमने ड्रॉ किया था 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हमने पॉइंट ए और बी के ऊपर एंगल ऐसे 90 के। Make angles of 90 degree through points A and B। और उसके बाद ये जो दो डायग्राम ड्रॉ किए थे हमने 10 सेंटीमीटर के, इनके बारे में लिखेंगे।
then draw an arc of 10 centimeter from point A to BQ। पॉइंट ए से लेके जो ये BQ है इसके पास हम ड्रा की और ये पॉइंट सी पे जाके मिली। विच कट द BQ पॉइंट सी। सो ड्रा पे आप कर सकते हैं ऐसी डायग्राम। ड्रा द डायग्राम AC। यही हमने प्रोसेस किया था B से लेके D तक आ गई थी 10 सेंटीमीटर की। Draw an arc of radius 10 centimeter from point B to AP। पॉइंट B से हमने फिर ये B से लेके AP तक ड्रा। AP ये हमारे पास लाइन थी, इसने पॉइंट D पर कट किया। cuts AP at point D। तो हमने डायग्राम ड्रा किया था। ड्रा द डायग्राम BD। उसके बाद पॉइंट C और D को मैच करना है जिससे हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ जाएगा। ये जॉइन C to D, hence ABCD is the required rectangle। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है ड्रा अ रेक्टेंगल ABCD in which area of AB is equal to 6.5 centimeter and area of AD is equal to 4.8 centimeter एंड BAD जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, उसके डायगोनल मेजर करने हैं। मेजर इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले ए बी ड्रा करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बनाएंगे यहाँ पे 90 का।
तो इसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ड्रा किए थे एंगल 90 के, वैसे ही हमने फिर भी ड्रा कर लिया, लेकिन स्पेशली BAT जो एंगल था 90 का, तो यहाँ तक हमने पहले AB जो है वो 6.5 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिया। उसके बाद एंगल जो बनाया वो 90 डिग्री का था। अब एरिया में ड्रा करना है 4.8 सेंटीमीटर का। ऐसे लेके गिरी था, ये आगे मेरे पास 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगा के ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट C। तो इनको हम आपस में मैच कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो है ये साइड से 4.8 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। सबसे पहले मैंने ड्रा किया था AB जो कि 6.5 सेंटीमीटर था। उसके बाद फिर एंगल बनाया A और B पे जो 90 डिग्री का था। A से लेकर डी था हमने 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। AD is equal to BC is equal to 4.8 centimeter on AP and BQ respectively. दूसरे फोर में हमने पॉइंट D को C के साथ ज्वाइन किया था। पॉइंट D to C और फिर इस तरह हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल थी। सो ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इसके बाद ये 16th क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ नाम बताने आपने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप आ सकता है आपका। मैं कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स व्हेन सॉरी इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स नेम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन द डायगोनल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल। मतलब डायगोनल इक्वल हो और एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड जो है अनइक्वल हो। तो इस तरह की शेप बनती है जो है वो रेक्टेंगल में। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये है रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल भी इक्वल हो और साइड्स भी इक्वल हो तो वो क्या होता है, वो होगा स्क्वायर। इसमें कहते हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। हमने स्क्वायर की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि स्क्वायर के चारों एंगल जो 90 के होते हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो स्क्वायर में। उसके बाद कहता है 4 में कहता है कि all the angles are equal and the adjacent sides are unequal। मतलब एंगल सारे इक्वल हो जबकि adjacent साइड जो है वो अनइक्वल हो। तो
क्वेश्चन में हो गए थे रेक्टेंगल। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये सेम उस तरह हमने पहले भी ऑलरेडी इस तरह के मतलब रेक्टेंगल्स पर भी हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, स्क्वायर वाले भी। ये भी सेम वैसे ही कहता है कि कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमने भी क्वेश्चन किए सेम वैसे ही, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 भी स्क्वायर वाला है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, चूँकि इसमें भी स्क्वायर की हमने पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है जो कि यहाँ पे था जो क्वेश्चन नंबर 11 12। उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स की जो सी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका हम आंसर दे देते हैं। इसमें कहता है नेम द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद ऑल द 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो उसका हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहता है कि विद द 2 साइड इज इक्वल लेंथ, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी 2 साइड बराबर होती हैं। कहता है उसके बाद कहता है कि नन ऑफ द साइड इज इक्वल टू ईच अदर। इसमें कोई साइड इक्वल होती है, वो स्केलिन ट्रायंगल होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।